जेडीयू के दावते इफ्तार में सियासी सितारों का मिलन होने वाला है। हम इस वक्त हैं हज भवन में, जहां पर कि जेडीयू की तरफ से आधिकारिक तौर पर दावते इफ्तार रखा गया है। इसमें किन किन को बुलाया गया है, हमारे साथ हैं सलीम परवेज जी, जो जेडीयू के प्रकोष्ठ के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तो अध्यक्ष हैं ही, साथ ही पूर्व उपसभापति रह चुके हैं। तो इस दावते इफ्तार में किनको आपने न्योता भेजा है? क्या राबड़ी, लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप और कौन है? ये बिहार जो है ना, वो लोकतंत्र की जननी है। सब लोग अलग अलग अपनी बात रखते हैं सदन में, लेकिन जब एक नेक काम होता है इफ्तार की दावत, तो उसमें हमने किसी को छोड़ा नहीं है। विधानसभा में और विधान परिषद में जितनी भी दलें हैं जो सभा से, हाउस से अप्रूव्ड हैं, उसमें राष्ट्रीय जनता दल है, हम हैं, भारतीय जनता पार्टी है, जदयू के हम लोग तो आयोजक हैं, सीपीआई है। लालू यादव को भी आपने बुलाया? जी, सबको कार्ड मैंने दिया है। किनको बुलाया बताइए? लालू जी को बुलाए हैं। उनकी तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं है, होपफुली अगर आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। तेजस्वी जी को चार चांद लग जाएगा, इसमें चांद लग जाएगा। प्लस हम के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो उनके नेता हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, संजय जायसवाल जी हैं, अनिल ये मुकेश सहनी और चिराग पासवान को दिया है? मुकेश सहनी जी का कार्ड देखना पड़ेगा मुझे, हम अभी देख लेते हैं। चिराग पासवान का? चिराग पासवान जी का शायद नहीं गया, लेकिन हो सकता है कि आज चला जाए। अच्छा जी। तो आपको लग रहा है कि जिस तरह से राजनीतिक परिवेश में बातें बन रही हैं, चर्चा का दौर है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से करीब आ सकते हैं और लालू यादव और नीतीश की दोस्ती फिर से हो सकती है, इसमें आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अब इफ्तार पार्टी में अब राजनीति वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत खुले दिलों से और साफ़ सुथरे दिल से मैंने पूरे बिहार के मोर और लेस सभी पार्टियों को बुलाया है। अब राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कभी कोई मिल जाए कभी, तो ये बात आज की नहीं है। आज सिर्फ इफ्तार की दावत है। मैं आपको भी बोलूँगा कि आप आइए और मेरे दस्तरखान पे बैठिए। मैं तो रहूँगा ही, जब इतने सितारे आएंगे बिहार के तो। पर सवाल ये उठ रहा है, बड़ा ज़ोर शोर से उठ रहा है इस बात को लेकर के कि जिस तरह से पिछले कई वर्षों से जेडीयू भी इफ्तार पार्टी के में रहा है, मुख्यमंत्री आवास पर, लेकिन कभी लालू, राबड़ी, तेजस्वी नहीं दिखे। नहीं, पहले भी गए थे लोग, पहले भी थे, मिलते थे लोग। ये कोरोना के महागठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले भी जब एनडीए में आप तो उस समय में जब उपसभापति थे, उस वक्त में भी होता था, लेकिन कभी दिखते नहीं थे। आपको लगता है? कभी तलखियाँ रहती हैं, लेकिन तलखियाँ मिट गई। तलखी के बाद जो है वो हल्की नोक झोंक के बाद दोस्ती गहरी होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग मिलकर इफ्तार करें। रमज़ान का महीना है, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि इस बार होली मिलन भी मैं इसी तरह से करूँगा और तमाम पार्टियों को बुलाऊँगा, ताकि पूरे हिंदुस्तान में एक संदेश जाए कि अगर ये कहिए कि जो लोकतंत्र की जननी जो है वो बिहार है, और बिहार से एक मैसेज कहा जाता है कि या तो डिनर डिप्लोमेसी हो रही है कहीं, या लंच हो रहा है, और खाने की मेज पर जब मिलते हैं लोग तो बहुत खुशनुमा माहौल बनता है और वो दोस्ती की तरफ भी जाता है। इसी के लिए हम लोग बुलाते हैं कि सब लोग एक साथ मिल करके एक नई जिंदगी की शुरुआत की जाए। आपको लग रहा है कि कुछ नया होने वाला है बिहार की राजनीति में? हो भी सकता है, वो तो बड़े लोग जानते हैं। मैं तो छोटा सा एक, मतलब ये कि किनका इशारा था, किन्होंने कहा कि उन लोगों को भी बुलाया जाए? नहीं, हमने तो सबको बुलाया, इशारा किसी का इसमें नहीं था। मंत्री से बात हुई थी? मंत्री जी से मेरी बातचीत हुई। मैंने कहा कि सर, आपने मुझे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, तो ये मेरे लिए और मेरे समाज के लिए एक बहुत इज़्ज़त की बात है। हम चाहेंगे कि एक बार इफ्तार हज भवन में दें, ताकि सब पार्टी के लोग आवें। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी दावत को कबूल किया और हमने सब लोगों को बुलाया। खास आप देख रहे हैं इस दावते इफ्तार में? कुछ नहीं, दावते इफ्तार में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति की बात से तो ज़रूर इनकार कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि जब राजनेता जुड़ेंगे तो राजनीति होगी ही, और बात होगी तो फिर बात कहाँ तक जाएगी ये अभी कहना मुश्किल है इस दौर में। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।